हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है। वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, लेकिन यादें वर्ल्ड कप की हमारे साथ सारी उम्र रहेंगी, क्योंकि जो एक यादगार टूर इंडिया का किया और कल फाइनल विटनेस किया टीवी पर इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का। रात को मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके ऊपर कोई बातचीत करूं, क्योंकि भारतीय टीम के ऊपर हर तरफ से तनकीद की जा रही थी और मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था कि एक टीम अगर आखिरी मैच के अंदर आउट हो जाए और पूरा टूर्नामेंट आउट क्लास खेले तो इतनी तनकीद नहीं बनती। लेकिन कुछ ऐसे फ्लॉस कल के मैच में थे जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इंडियन टीम से। इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप पूरा बड़ा शानदार खेला, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। उनके बॉलर्स, उनके बैट्समैन, उनके फील्डर्स, उन्होंने बड़ा 100% दिया था पूरे वर्ल्ड कप में फ़ाइनल क्वालिफाई करने के लिए और फाइनल जीतने के लिए भी। पूरा जो क्रिकेटिंग नेशन था वो एक बार यही बात करता था कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने लाजमी जीत जाएगा और वर्ल्ड कप हर सूरत में इंडिया का ही होगा। लेकिन क्रिकेट है, कल इंडिया का दिन नहीं था, कल ऑस्ट्रेलिया का दिन था। इंडिया ने कुछ थोड़ी सी गलतियां की कल के मैच में, पैनिक हो गए। जिस तरह रोहित शर्मा के ऊपर अगर हम बात करें तो जब उन्होंने ओपन किया तो शुभान गिल तो आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा को थोड़ा सा ज़िम्मेदारी के साथ मज़ीद खेलना चाहिए था। पिछले मैच में भी रोहित शर्मा इसी तरह आउट हो गए और कल भी एक 6 मारा, एक बाउंड्री मारी और उसके बाद उन्होंने कैच दे दिया। नो डाउट बहुत अच्छा ब्रिलियंट कैच था ऑस्ट्रेलियन फील्डर की तरफ से, लेकिन रोहित शर्मा को थोड़ा सा अभी स्टे करना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे ओवर्स बाकी थे। फिर यादेव के हवाले से भी ये बातें थी कि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको कल थोड़ा देर से भिजवाया गया, ज़रूरत उसकी पहले थी। ठीक है, वो कैप्टन का डिसीजन था, उस सिचुएशन के मुताबिक। राहुल द्रविड़ भी बेंच के ऊपर थे, पूरा टीम एज ए यूनिट खेल रहा था। डिसीजन होता है वो फिर बाद में अगर गलत हो जाए तो उसमें ज़िम्मेदार आप किसी को भी नहीं ठहराते हैं, लेकिन डिसीजन होता है, वो हो गया। इसके अलावा केएल राहुल कल प्रॉपर नहीं खेल सके। जिस तरह टीम को ज़रूरत थी केएल राहुल की बैटिंग की, वो नहीं कर सके। उन्होंने बड़े मार्जिन से उनका जो स्कोर था और उन्होंने जो बॉल फेस की थी वो बड़ा लंबा मार्जिन था, वो भी एक फैक्टर था। कोहली ने अच्छी इनिंग्स खेली, एक अच्छी बॉल के ऊपर कोहली भी आउट हुए, प्रॉपर खेलना चाह रहे थे और प्रॉपर फॉर्म में भी थे, लेकिन बदकिस्मती से कल इंडिया की बैटिंग नहीं चल सकी। इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 400-380 हम करेंगे और जिस फॉर्म के अंदर टीम थी पूरे टूर्नामेंट में, इस तरह लग रहा था कि ये स्कोर हो जाएगा क्योंकि अहमदाबाद की विकेट थी और उनका अपना होम ग्राउंड था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ज़रा थोड़ा सा टफ़ होकर आया। 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने हारे थे, उसके बाद वो बिल्कुल अनबीटन फाइनल में पहुंची थी और उन्होंने उसी को कंटिन्यू किया और एक अच्छे टेक्निक के साथ, एक ज़बरदस्त फॉर्म के साथ वो कल हमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में नज़र आई। तो बहुत ज़बरदस्त मैच था और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा, मैं समझता हूँ कि कल का दिन ऑस्ट्रेलिया का दिन था, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का दिन था। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को 240 तक, नहीं खुलकर खेलने दिया, खुलकर नहीं खेलने दिया कल भारत को उन्होंने। कुछ बैटिंग फ्लॉस थे, बॉलिंग के अंदर इतना स्कोर नहीं था कि इंडियन बॉलर्स उसको डिफेंड कर सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की। पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद शामी, सिराज, बुमराह, जडेजा, सारे बॉलर्स जो हैं वो बड़े टॉप फॉर्म के अंदर नज़र आए, लेकिन कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया इन पर हावी रहा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ट्रेव्स हेड ने बिल्कुल मैच का नक्शा ही बदल दिया और मैं समझता हूँ कि मैन ऑफ द डे था ट्रेव्स हेड। तो और ऑस्ट्रेलिया को कल कामयाबी मिली, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेला है, बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। मैं समझता हूं कि तनकीद आप करें, लेकिन आप इतनी तनकीद ना करें कि आप बिल्कुल ही उन्होंने जितना क्रिकेट अच्छी खेली है उस तारीफ़ के बाद इतनी फौरी सख्त तनकीद बनती है। मैं सचिन तेंदुलकर का ट्विटर हैंडल देख रहा था, उसमें सचिन तेंदुलकर ने भी ब्रोकन हार्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और मैं समझता हूं कि साथ उन्होंने बैड लक इंडिया भी लिखा है, हम सब ने बैड लक इंडिया लिखा।
लेकिन बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया कल इंडिया ने। जब मैच ख़त्म हुआ तो ड्रेविड के साथ पूरी टीम तमाम खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की, बड़े अच्छी बॉडी लैंग्वेज के अंदर मुलाकात की। बहुत अफसोस का दिन था। मुझे भारत से बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए, मुझे ख़ुद बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान तो आउट हो गई थी टूर्नामेंट से, और उसके बाद मैं तो इंडिया को सपोर्ट इसलिए कर रहा था कि सब कॉन्टिनेंट की टीम है और एक अच्छी क्रिकेट खेल रही है पूरी टीम पूरे वर्ल्ड कप में, तो इंडिया का सपोर्ट बनता है। ऑस्ट्रेलिया तो इससे पहले भी वर्ल्ड कप जीत चुकी है, छठा उनका ये इवेंट था, लेकिन इंडिया को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन बैड लक इंडिया, आपने पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला है, बहुत ज़बरदस्त आपने क्रिकेट खेली है। आप एशिया की सबसे बड़ी टीम है और आप वर्ल्ड की भी सेकंड नंबर की टीम ही हुई ना। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा है तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया होगी और सेकंड इंडिया हो गई, तो इंडिया अभी भी एशिया के अंदर टॉप नंबर 1 टीम है और वर्ल्ड के अंदर नंबर 2 टीम है। जो ठीक है, उनकी कल बैड लक थी, वो परफॉर्म नहीं कर सके। पूरे टूर्नामेंट के अंदर आप देखेंगे बड़ी गलत किस्म की कंट्रोवर्सीज़ और अजीब किस्म की बातें भी होती रहीं कि पिचेस चेंज हो गई, बहुत अजीब अजीब किस्म के ड्रामे होते रहे। कल रात को भी इसी तरह का मैच के बाद मैं सोशल मीडिया देख रहा था, एक नया ड्रामा मेरे सामने आया। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जब वो कमिंस ट्रॉफ़ी ले रहे हैं तो वो एक क्लिप एडिट करके उसका लगा दिया कि वो उससे मिले नहीं हैं, उनको मुबारकबाद नहीं दी और वो वैसे चले गए। उससे पहले वाला क्लिप उन्होंने नहीं लगाया, उसके बाद वाला क्लिप लगा दिया। तो कल भी जो क्रिकेट के अरस्तू थे, जाली अरस्तू, कल भी वो बड़े मैदान में थे और कल भी वो कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को किसी तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जाए। लेकिन वो देखें कि रियलिटी क्या है, इंडिया कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया है, हमें क्या चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को क्रिकेट के अंदर क्या फ़ॉलो करने की ज़रूरत है इंडिया की, वो चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तनकीद तो आप निश्तर चला रहे थे, तीर फेंक रहे थे और अजीब अजीब किस्म की बातें हो रही थी, लेकिन हार्ड लक हुई है इंडिया की। इंडिया ने पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला है और क्रिकेट के अंदर डे गेम होती है। जिस दिन हम अपने पुराने वीलॉग्स के अंदर भी ये प्रेडिक्ट करते थे कि इंडिया जीतेगा, क्यों जीतेगा, कि ऑन पेपर हमें पता था कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ में ये ज़रूर कहता था कि वन डे गेम है और क्रिकेट है, जो उस दिन अच्छा खेलेगा, जिसका दिन होगा वो टीम कामयाब होगी। और कल ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड चैम्पियन बन गई है और इंडिया को उन्होंने अहमदाबाद में शिकस्त दी है। 1,30,000 का क्राउड वहाँ पर मौजूद था। हमने भी पाकिस्तान इंडिया का मैच वहाँ पर विटनेस किया है। सेम वही सीन्स थे, ब्लू कलर की यूनिफॉर्म के अंदर लोग आए हुए थे और इंडिया टीम को आखिरी बॉल तक बकअप कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करके गुस्से का इज़हार तो नहीं किया, अफसोस का इज़हार किया है। अपने हवाले से वो बता रहे थे कि हमें बहुत अफसोस हुआ कि इंडिया टीम हार गई। बहुत सारे दोस्तों ने, इंडिया से भी, यूएस से भी, मुझे इंग्लैंड से भी बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए। तो मैं समझता हूँ कि डे गेम थी क्रिकेट की और पाकिस्तान भी आउट हो गई। अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप चैम्पियन है, अब पाकिस्तान का और सख्त मुकाबला होगा। इंडिया को भी अहेड बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है। तो आज आप लोगों के ऑफिसेज़ में भी यही बात हो रही होगी, क्रिकेट की बात हो रही होगी, परेशान होंगे, आप भी थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे, हम भी डिसअपॉइंट हैं और डिसअपॉइंटमेंट बनती है कि पूरी होप लगाई हुई थी। आज अगर इंडिया जीता तो सेलिब्रेशंस होती, वही होप आपकी बहुत सारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी आप कीप इट इन योर माइंड के इंडिया नंबर 2 टीम है। ऑस्ट्रेलिया ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हारी है, लेकिन अभी भी एशिया के अंदर मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम नंबर 1 है। बल्कि वर्ल्ड में अगर एक मैच को आप निकाल दें और बाकी मैचेस का आप कंपेयर करें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इंडिया की। विश यू बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, जो कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए कुछ दिनों बाद रवाना होगी। फिर इंडिया के अहेड भी बड़ी क्रिकेट है, फिर आगे PSL IPL सीज़न शुरू हो जाएंगी, तो अभी बहुत सारी क्रिकेट है। आपने अपना बेस्ट दिया है इस वर्ल्ड कप में और ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारी जो मेमोरीज़ हैं और जो दिन हमने इंडिया में गुजारे हैं, जो लोगों से हमने वहाँ पर मोहब्बत समेटी है, वो कभी भी नहीं भूली जा सकती। जब जब इंडिया टीम का जिक्र आएगा, जब जब हमारे सामने कोई ऐसी ट्रू पिक्चर नज़र आती है, तो मैं फ़ौरन कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ, क्योंकि मैं इंडिया बहुत डीपली देख कर आया हूँ।
तो विश यू बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम्स। और मेरा आपके साथ राब्ता बिल्कुल बरकरार है। क्रिकेट के ऊपर डेली बहुत सारी ख़बरें होती हैं, बहुत सारी बातचीत होती हैं। ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब्बास शब्बीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।